ठाकुर जी की वाणी है कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्न यह भी न समझे। हमारा मन जो है, धंधा का मतलब बहुत चीज में व्याप्त है, लेकिन उसमें ठाकुर जी कहना है कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे। उस धंधे के बीच में हमको इष्ट का भी धंधा को जोड़ देना है, तभी कह रहे हैं कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते, मति छन्ने अभी न समझे। तो जब उनके धंधे में, अपने धंधे में उनका भी धंधे को हम जोड़ दिए। बहुत बड़ा काम नहीं करना है। हम अपने माँ के लिए करते हैं, पिता के लिए करते हैं, पत्नी के लिए करते हैं, पुत्र के लिए करते हैं, भाई के लिए करते हैं, बंधु के लिए करते हैं, पड़ोसी के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। तो उसमें ठाकुर जी के लिए भी करेंगे। जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबके लिए करते चलेंगे। तो करना क्या है? अभी इन्होंने कहा ना कि देना, मांग रहे हैं तो देना। तो हम सोचते हैं कि हम देंगे तो मेरा तो कुछ न कुछ तो भाई घर में से निकलेगा ना, कुछ कम होगा। लेकिन गुरु को देना और किसी और को देना, दोनों में अंतर होता है। एक बार रेवती मोहन विश्वास, डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास ठाकुर जी के अनन्य भक्त हुए, और वो ऐसे भक्त हुए कि देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत, हमारे भाग्य में जब हम जन्म लिए तो हमारा जो भाग्य है वही होगा, बोलते हैं ना आदमी। तो इस पे आप लोग विश्वास करते हैं या नहीं? भाग्य होता है कि नहीं होता है? कभी आपने सोचा है कि नहीं जरूर हमारा कोई भाग्य होगा? अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए आपको, कोई ज्योतिषी मिल जाए, कोई ऐसा, कोई जो बताने वाला हो, जो जानता हो, जो जानकार हो, ऐसा नहीं, विद्वान की कमी नहीं है, मिलता ही नहीं हम लोगों को ऐसा। अगर मिल जाएगा ना वो, तो आपके बारे में बता देगा और आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमको विश्वास है। क्योंकि एक आदमी हमसे मिला था और बनारस में मिला था। मैंने उनसे पूछा था एक बार सब, अब मेरे बारे में वो बता दिया, भविष्य की बात, भूत की बात नहीं कि क्या क्या हुआ है, वो मेरे भविष्य की बात बताया। और जो जो बताया है वो आज तक सही होता गया है। हम उसको, जो भी है, एक तांत्रिक मिला था, बनारस की बात बता रहे हैं। ठाकुर जी तो भाई बाद में मिले, लेकिन ठाकुर जी से पहले हमको वो तांत्रिक मिला। जब हम पढ़ रहे थे, फाइन आर्ट्स कर रहे थे, फाइन आर्ट्स करने के बाद हम BFA करके निकले। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है, फिर PhD होता है, बहुत पढ़ाई है। तो हम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करके हम सोचे कि हम ना पढ़ेंगे ही नहीं, हम चल रहे हैं, काम करेंगे। क्या है, ज्यादा पढ़ने से क्या, पैसे कमाना है तो चलो काम किया जाएगा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। अचानक पता नहीं कहाँ से वो हमको मिल गए। हम उनसे जाके पूछ लिए कि थोड़ा, हम अगर ज्योतिष है तो आप मेरे बारे में बताइए कि हम किधर जाएं, क्या करें, क्या लाइन। तो बोले क्या आप जानना चाहते हैं बताइए। देखिए, हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं, सब झूठ बोलते हैं। नहीं, झूठ जो जानता ही नहीं है वो क्या बोलेगा, क्या वो है, जो है तो वो सही बोलेगा। और वो बोला हमको कि, हम बोले कि आप जानना क्या चाहते हैं? हम बोले कि हम अब पढ़े वढ़ेंगे नहीं, हम फाइन आर्ट्स कर लिए BFA, और हम MFA PhD कुछ नहीं करेंगे, हम जाएंगे, काम करना चाहते हैं, चलें दिल्ली या बम्बई, एड एजेंसी में काम करें, नौकरी वोकरी करें। तो वो हाथ वो देखे और डेट ऑफ बर्थ पूछे, फिर हमको ऐसे देखते रहे। देखने के बाद बोले ना कि आप जाइए, दिल्ली जाइए, बम्बई कहीं भी जाइए, लेकिन आपको काम नहीं मिलेगा। हम बोले क्यों? बोले आपके किस्मत में लिखा है, देखिए बता रहा है, आपके किस्मत में लिखा है कि आप पूरी पढ़ाई करेंगे। तो हम कहें लेकिन मेरे पास पैसा रुपया नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? बोले आप वो नहीं जानते, आप जो पूछे हम बताए। हम कहे क्या, मेरे पास तो पैसा रुपया है ये नहीं है, ऐसे ही पढ़ लिए, कैसे हम पढ़े वो हम ही जानते हैं। तो हम कहे कि अच्छा और बताइए। तो बोले कि हाँ और हम बता देते हैं, आप पूरी पढ़ाई करेंगे, आपको एक गोल्ड मेडल मिलेगा। गोल्ड मेडल कैसे मिलेगा? चिड़िया उड़िया बनाते हैं, ड्राइंग पढ़ने वाले को गोल्ड मेडल कहाँ से मिल जाएगा? ये भी बड़ी आश्चर्य की बात।
फिर बोला कि और बताएं, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। हम कहे सरकारी नौकरी तो मिलबे नहीं करेगी महाराज, ये तो कहीं नहीं लिखा है, पैसा चाहिए ना, सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? आप हम पढ़े हैं फाइन आर्ट्स, तो सरकारी नौकरी हम वही कमर्शियल आर्ट पढ़े हैं, तो उसमें का पेंटिंग वेंटिंग पढ़े होते तो पढ़ाते कहीं स्कूल में। बोले ना, तो बोले एक नहीं 2 सरकारी नौकरी मिलेगी, एक छोड़ेंगे एक पकड़ेंगे। हम कहे अच्छा, यानी ये झूठे बोल रहे हैं खाली। महाराज जी आज झूठ से पाला बस हमको प्रसन्न करने। चलिए ठीक है, और बताइए। ठिकाने और बताएं, पहली नौकरी आपको समुंदर के किनारे मिलेगी, और वो छोड़ के फिर दूसरी नौकरी पकड़ेंगे, और आप हमेशा अपने जन्म स्थान से पश्चिम में आप रहेंगे जीवन भर, और जितना दिन पश्चिम में रहेंगे उतना ही दिन सुखी रहेंगे। ये बात उस ज्योतिषी ने बताया, उस तांत्रिक ने बताया। हम चले गए दिल्ली, और दिल्ली चले गए 15 दिन हम लोग घूमे। एक और दोस्त था, तो कहीं काम मिला नहीं या समझ में नहीं आया, जो भी है। तब तक बीच में इंफॉर्मेशन मिला कि भाई BHU में MFA का टेस्ट, इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको भी यदि भरेंगे, जब टेस्ट देंगे तो हो सकता है हो जाए, तो उसमें सीट कम रहती। हम कहे कि अरे यार निकला है, चलो दे दिया जाए दोनों लोग। तो बोला कि चलो, गए हम लोग, दिए तो संजोग से मेरा हो गया। तो हो गया तो हम कहे हम तो MFA करेंगे। अब कैसे कैसे MFA कर लिए, MFA कर लिए, MFA में टॉप कर गए तो गोल्ड मेडल मिला। देखिए वो कहने ना किस्मत नहीं होता, किस्मत है, आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, हमारा किस्मत है ठाकुर जी के पास आने का, तब हम लोग आए हैं। सारे कानपुर वाले कहानी आ जाते हैं, तो वो है, गोल्ड मेडल भी मिला। उसके बाद हम चले गए अपना, हम कहे कि अब क्या करना है, अब चलते हैं। तो फिर हमारे एक सर हमको पकड़ लिए, बोले सुनो तुम मेरे अंडर में PhD कर लो। तो हम कहे कि हम काहे को करें, हमको नहीं करना है। करे भाई तुम ना करोगे, PhD होता ही नहीं, हम लोगों के सब्जेक्ट में होता नहीं था, शुरुआत हम ही से करनी है। करें हम लोग तो डिप्लोमा होल्डर है यार, तुम करोगे तो हम रीडर बन जाएंगे यार, प्रोफेसर हम भी बन जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा। तो हम कहे कि सर आप ही कराओ, हमको तो कुछ पता नहीं, करें हमको भी नहीं पता है, लेकिन तुम करो, आइडिया बताएंगे। हम कहे कि ठीक है, लेकिन हम तो सब जा रहे हैं नौकरी करने। तो कह रहे हैं कि अरे तुम कहीं जाओ, 6 महीने बाद हम बुला लिया करेंगे, आके रिसर्च वो सब दे देना। हम कहे ठीक है। वो PhD में वही करवाए, सब कराए, हम अपना चले गए दिल्ली, काम करने लगे। फिर जाके एड एजेंसी में, और फिर बीच में एड एजेंसी में बीमार हो गए। बीमार हो जाते थे तो वहाँ लोग बोले कि भैया आपसे ये काम नहीं होगा, यहाँ दिन रात 24 घंटा जो बैठ सकता है कुर्सी को वही कर सकता है। तो हम कहे तब, तो बोले सर कि ऐसा है ना कि आप कोई टीचिंग जॉब कर लो, तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। हम कहे टीचिंग का जॉब मिलेगा? बोला हाँ यार, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय बहुत है, भरो ना। तो हम कहे भरेंगे तो हो जाएगा क्या, लेकिन हो सकता है हो जाए। तब तक मेरी शादी भी हो गई। हम बोला सदियों हो गया, अब नौकरी वोकरी लगा भी नहीं है, अब क्या करें। अब जो है हम भर दिए, नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय भर दिए। और नवोदय विद्यालय भर दिए कहाँ, पूना महाराष्ट्र, वहां का भर दिए। तो पूना में दिवाली के दिन ट्रेन थी, चले गए। पूरी ट्रेन खाली थी, अकेले हम ही थे, पूरी ट्रेन, पूरी बोगी में बड़ा डर लग रहा था। एक लड़का और मिल गया, हम लोग पूरा बंद कर बोगी पहले चला जाए, ऐसे ही चले गए हम लोग पुणे। अब पुणे में बड़े बड़े लोग पेंटिंग लेके आए हैं, बड़ा इंटरव्यू चल रहा है। हम कहे भैया होगा नहीं, चलो यहाँ से। कहा कि नहीं चलो दिया जाएगा। तो हम गुरु जी के, ठाकुर जी के फोटो रखे थे, तब दीक्षा हो गई थी, मतलब बताया ना, शादी वादी हो गई तो दीक्षा हो गई थी मेरी। तो गुरु जी का फोटो रखे थे, इंटरव्यू देने गए, गुरु जी का फोटो देखे, और देखने के बाद बस इंटरव्यू में बैठे। जो हुआ इंटरव्यू में, क्या क्या बताएं, जो हुआ हो गया। तो उसी समय एक आदमी ऊपर से उतर के आया जो इंटरव्यू ले रहा था। वो बोला ना बाहर आइए। हम कहे कि हाँ बोलिए सर। बोले आपका सिलेक्शन हम लोग कर दिए हैं, और 22 दिन बाद आपके यहाँ लेटर पहुंच जाएगा, बोलिए अब इस पर मार लेना। हम कहे कि अरे सर, बोले कि नहीं सर क्या बता दिए ना, अरे आपका हम लोग कर दिए यार। हम कहेंगे यार सही बोला, झूठे बोल रहा है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है। आए घर पे अपनी श्रीमती जी से बताए, कहीं ऐसे नौकरी लग जाती है। हम क्या बोला तो है यार, देखो अब तो भाई ये भी सोचता है कि शादी हुई है, बहुरिया का पैर कैसा है। अभी उस समय बिना शादी, अब बिना काम किए कहाँ शादी होता है। अब तो पहले तो ऐसे ही हो जाता था कि बाबा बोले होगा, हो गया चलो। सही में 22 दिन बाद आ गया।
नौकरी का। तो बड़ा खुश हुए सब लोग भाई, चारों तरफ नौकरी लग जा। नौकरी लगना मजाक था, वो भी नवोदय विद्यालय में। और नवोदय विद्यालय में देखिए ज्योतिषी की बात बता रहे हैं, कहाँ मिला? रत्नागिरी में मिला नौकरी। रत्नागिरी महाराष्ट्र, कोंकण क्षेत्र। बंबई से 10 घंटा और लगता था। पहाड़ घाटी, कहाँ कहाँ। दापोली एक था, पूरा घाटी था, उस बगले में समुंदर था। जहाँ स्कूल था उसके बगले में समुंदर था। माँ मछली भर भर ट्रक जाता था। लेकिन बोले भाई यही तो समुंदर है। हमको यार ज्योतिषी सही बोला था ना, समुंदर के किनारे नौकरी लगेगी। आज जैसे वो नौकरी ज्वाइन किए, हम केंद्रीय विद्यालय का भी जा रहे थे तो इंटरव्यू दे के गए थे जयपुर में। 2 महीना बाद इसका आ गया, बस उसको छोड़ के केंद्रीय विद्यालय। कुछ जो बोला सही होता गया। और बोला पश्चिम में रहेंगे, फिर देखिए कानपुर आ गए। हमारे जन्म स्थान से पश्चिम कानपुर में है। और यहीं फ्लैट भी खरीद लिए, रहने लगे। तो किस्मत तो है भाई, आपका किस्मत हमारा किस्मत बना के वो भेजा गया है। तो फिर अब कहिए तो गुरुजी का क्या काम है इस किस्मत में? है जब किस्मत लिखा ही है तो गुरुजी से क्या करना? वो तो वैसे बैठे रहे, तो भी तो मेरा लिखा है तो वही होगा। तो गुरुजी से भी लोग पूछे कि गुरुजी तो फिर किस्मत का क्या काम है? ग्रह नक्षत्र जब सब कुछ हो ही चली रहा है तो गुरुजी का क्या काम है? गुरुजी भी बदलेंगे नहीं आपके किस्मत को। गुरुजी बस यही करेंगे कि जो किस्मत के समय जो आपका जीवन में जो कष्ट से जीवन बीतता उसको सुखमय से बिता देंगे। बस इतना ही करेंगे और गुरुजी भी कुछ नहीं करेंगे। तो गुरुजी के हम लोग भजन जो टेंशन से जिएगा वो टेंशन को ही बस हटाएंगे और करेंगे कुछ नहीं। और करना हम ही लोगों को। तो वो रेवती मोहन विश्वास जी के बारे में बताएं, उनको भी एक ज्योतिषी ने बताया था कि तुम जो है ना, हाथ देखा, ये पढ़ते थे 10th में कलकत्ता में, तो देखा तो बोला कि तुम ना जाओगे मलक्ष देश में डॉक्टरेट करने, PhD करने, और मलक्ष भाषा पढ़ोगे। तो बोले हम साइंस पढ़ते हैं, हम कहाँ से पढ़ेंगे, ना मलक्ष देश में जाएंगे। वो बता दिया था। लेकिन उनका कैसे न कैसे ठाकुर जी से मुलाकात हुआ। फिर वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। अंग्रेजी में उन्होंने MA किया, ठाकुर जी की कृपा से वो MA पास किए। ठाकुर जी की कृपा से वो PhD करने अमेरिका गए। अमेरिका में गए, ठाकुर जी की फिलॉसफी के ऊपर PhD किए। जब वो PhD किए तो उस समय थीसिस लिखा गया। और फाइनल पेपर में, जब फाइनल में सब लोग बैठे थे तो बोले लोग कि आपके गुरु हैं, उनके सिद्धांत पे आपने PhD किया, तो आपके गुरु का क्या सिद्धांत था? आपके गुरु से आपको क्या मिलता है भाई कि आप अपने गुरु के ऊपर PhD कर दिए? गुरु आपके बोले इतना महान है, गुरु में क्या खासियत है बताइए। तो सब लोग बैठे थे वहां पे, तो बोले हम बताते हैं गुरु की क्या खासियत है। तो जो प्रोफेसर साहब थे उनको बोले कि आप की पत्नी, आपकी वाइफ सूप बनाती है ना, सूप सब्जी का, तो सूप बनाती है तो बनाने आता है? बोले मेरी वाइफ तो हमको हमेशा से बनाते आ रही है, बहुत टेस्टी बनाती है सूप। तो बोले मान लीजिए वो सूप बना के आपको दी और आपको अच्छा नहीं लगा, आपने फेंक दिया सब। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसने सूप आज तक जो बनाया बहुत बढ़िया बनाया है। तो बोले मान लीजिए यदि उसमें नमक नहीं पड़ा तो आप जितना भी मसाला ये वो जितना तैयारी किए काट उठ के डाले और उसमें नमक नहीं पड़ा तो कैसा लगेगा आपको? बोले कि नमक नहीं पड़ेगा तो बेकार लगेगा, तब तो वो फेंकना ही है। तो बोले कि बस माय ठाकुर, माय गुरु इज द सॉल्ट ऑफ आवर लाइफ। मेरे गुरु जी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे गुरु जी जीवन, जैसे खाने में नमक आ जाए तो उस खाने का स्वाद आ जाता है, वैसे ही गुरु जी हमारे जीवन में वो नमक का काम करते हैं। तो मैंने बोला ना, आपका किस्मत तो है भाई, लेकिन जो किस्मत ऐसे गुजर के कट जाएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब गुरु जी मिल जाएंगे तो क्या आएगा? किस्मत वही रहेगा, लेकिन आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। जैसे नमक खाने से आनंद आ जाता है, तो आपका जीवन एकदम आनंद से गुजरेगा, पल पल एकदम मजा आएगा, आनंद आएगा। क्या नमक पकौड़ी में नमक है, कचौड़ी में नमक है, सब्जी में नमक है। नहीं तो जिएगा तो जरूर, ऐसा थोड़ा बिना नमक का नहीं जिएगा। क्या जिएगा? झुझला के ऐसे किसी तरह से जी रहा है, मर के
तट के। लेकिन गुरु जी को पाके वो कष्ट में भी अपने आप को कष्ट नहीं महसूस करेगा। कैसे चली आ रही हैं, बीमार रहती हैं लेकिन सकुड़ सुकुड़ करते करते पहुंच जाती है कहाँ है भाई, दोनों ही माँ। आनंद आ रहा है तब ना। तो गुरु जी कुछ करते नहीं है, गुरु जी बस आते हैं हमारे जीवन में, आनंद भर देते हैं और आनंद भर देते हैं। उस आनंद को उठाना हमारा काम है। देखिए, पैसा रुपया धन दौलत, इसको आप मत सोचिए कि ये जिसके पास है वही आनंद में है। ये पैसा रुपया धन दौलत जिसके पास है वो बहुत परेशान है। उसका घर में माँ बाप का जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, भाई है, बंधु है, सोचता है कि इसको मर्डर करें, इसका पैसा ले लें, कभी बुढ़िया मरेगी इसका ले लें, कभी माई हमको पैसा है तब ना, जीवा है ये नहीं तो क्या लोगे, ढेला है नहीं, क्या है, गुरु जी है मेरे पास गुरु जी है, लेना है लो, लोगी बहू क्या करेगी, लो गुरु जी को। बहुत सी कहानी आप लोग सुने, जिसके पास वो गुरु जी थे, गुरु जी को दे दिया गया। तो ठाकुर जी आपका मंगल करें। ऐसा नहीं, ठाकुर जी को लेके चलिए और ठाकुर जी आनंद से रखते हैं और बस आनंद की परिकल्पना करनी है कि जिस अवस्था में भी रहेंगे ठाकुर जी हमको आप जो है प्रसन्न रखिए, राजी रखिए। और उनकी बात तो हम भूल ही गए कि वही रेवती रमण जो है, बात की घटना है, उनकी देवघर में आके रहने लगे, PhD करके आए अमेरिका से। तो उनकी एक 12 साल की लड़की थी। एक दिन वो जा रही थी आश्रम, जा रहे थे आश्रम, तो 20 रुपया पॉकेट में रखे अपने। देखिए ये वाली घटना सुन लीजिए, 20 रुपया पॉकेट में रखे और वो डॉक्टर साहब रेवती रमण गए, ठाकुर जी को प्रणाम किए। ठाकुर जी तो जानते हैं, ठाकुर जी उनको देखे तो कह रहे हैं, ए रेवती, बोले क्या, बोले अरे 20 रुपया रखे हो क्या, बोले हाँ रखे तो हैं, कह रहे आदमी को दे दो। तो अब देते वक्त ऐसे 20 रुपया निकाल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि लड़की या रसगुल्ला मांगी थी, अब जाएंगे तो 20 रुपया तो लाए थे, तो 20 रुपया दे दिए। तो दे के फिर प्रणाम करके अपना जो आश्रम का काम था करके और घरे गए। लड़कियां तो मांगेंगी रसगुल्ला, जैसे दरवाजा खोले लड़कियां दौड़ती हुई आई, बोले बाबा बाबा, बोले क्या, तो कलकत्ता से एक ना गुरु भाई आए हैं, बोले क्या, रसगुल्ला लाए हैं, मीठी दही लाए हैं, चूड़ा लाए हैं, ढेर सारा लाए हैं। और ये लगे रोने वहीं पे, बोले कि क्या ठाकुर जी, हम तो सोच रहे थे कि लड़कियां कैसे रसगुल्ला खाएगी, हम तो एक की बात कर रहे थे, आप एक हड़िया रसगुल्ला ले आए। ये तो आनंद आया ना, ये गुरु जी का आनंद है जीवन में। आप सोचो कि एक मिलेगा, जब किस्मत में लिखा था एक का एक लेके जिएंगी, लेकिन गुरु जी आ जाएंगे तो एक नहीं 100 चीज मिलने लगेगा। हम रहेंगे वही, लेकिन आनंद से भरपूर मिलता रहेगा, वही होगा। हम अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी नहीं बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे, हम रहेंगे वहीं, लेकिन आनंद से भरपूर होने लगेगा, वो पूरा घर एकदम हरा रहेगा। हम लोग आपस में इतने गुरु भाई मिलते हैं तो क्या मिलता है, आनंद मिलता है। आप यहाँ सत्संग होता है, पिछले महीने 16 तारीख को हुआ था, आज 17 तारीख को, एक महीने आप वेट करती हैं, आप सोचती हैं कि अगले महीने होगा, तो उस आनंद को सोच करके आदमी जीता है। और एक आदमी दुख को सोच करके जीता है और धीरे धीरे वो मर जाता है, उसका अंत हो जाता है। निगेटिव सोचते सोचते एक दिन वो खत्म हो जाता है और पॉजिटिव सोचते सोचते वो 100 साल जीता है। जय गुरु।